जी तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर मंडी बहावलपुर में मौजूद है। हमारे साथ मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पर कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए जो लोग इकट्ठा किए गए, इसका मकसद क्या, पार्टी का मंशूर क्या थी? यौम यकजहती के हवाले से कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गई है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिदायत आई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम सब में यौम यकजहती कश्मीर मनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो धरना या लॉन्ग मार्च जो है ये पाकिस्तान के बका के लिए और हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाह के लिए है। कश्मीर के हवाले से हम हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है इसकी वकालत करें। और इसी तरह यौम यकजहती कश्मीर के अलावा हमारा ये मकसद भी था कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिस तरह आप लोगों के सामने साहेबार का वाक़या हुआ है, इसी तरह डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्राइक जारी है, महंगाई आप लोगों के सामने है और बहुत सारे मामला हैं जो इस्लाहात की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे काम जो हो चुके थे वो भी मतलब ज़ीरो पे पहुंच चुका हुआ है। इस हवाले से हमारा मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डालें ताकि पाकिस्तान की आवाम के लिए होगा। अच्छा जी, मोहतरमा मुझे ये भी बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान पे तो प्रेशर चले आप डाल रही हैं, तो हमारी इस वक्त आवाम कश्मीर में मौजूद है जो जुल्म बर्बरियत का शिकार है, जो एक लंबे अरसे से जो है वो कर्फ्यू को फेस कर रही है, उन आवाम को, उन हमारे भाइयों को, बहनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए फिर जिस तरह आप देख रहे हैं कि 70-80 दिन से पाकिस्तानी अवाम जो है हर हफ्ते गलियों में निकलते हैं, सड़कों पर होते हैं और उनके लिए जो है हम यकजहती के इजहार कर रहे हैं। यकीनन क्योंकि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके बगैर पाकिस्तान जो है मुकम्मल नहीं है। तो हर मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जहाँ भी उनके लिए हमें कुछ करना है हर तरीके से जो है। अच्छा मोहतरमा, आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि हम लोग एहतजाज कर रहे हैं गलियों में भी, सड़कों में भी, चौक में भी, चौराहे पे भी, लेकिन ज़रूरत वक्त ये कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को उठाया जाए। तो हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे क्या मंशूर रखती है या आपकी पार्टी इंटरनेशनल लेवल पे इस हवाले से क्या वर्कआउट है या आगे मज़ीद क्या करना चाहती है? इसके अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे देख लें, जिस तरह आप देख सकते हैं कि अभी तक इजराइल और फ़लस्तीन का मसला जो है हल नहीं हो सका। हालांकि यूनाइटेड नेशन का सिंगल वोट अमेरिका का इजराइल के साथ होता है और बाकी तमाम ममालिक फ़लस्तीन के साथ होता है, लेकिन ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है कुछ नहीं कर पाता। और इसी तरह और भी ममालिक देख रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो कुछ हो रहा है, इसी तरह सीरिया में जो कुछ हो रहा है। तो इसके अंदर ये है कि अगर जंग करने से अगर हमें कश्मीर मिलता है तो फिर ये है कि हमें ज़रूर जंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि मुआशी दौर है, इस वक्त क्योंकि मुआशियत की बिना पर हम एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग की ज़रूरत है ताकि इंडिया पर प्रेशर डालें, इंडिया मजबूर हो ताकि हमारे साथ मुज़ाकरात करने बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा के साथ बड़ी जामे गुफ्तगू कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनकी पार्टी जो है वो कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाती रहे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा।